गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक ऐसा फार्मूला बताएंगे, अगर आप जल्दी बूढ़ा होना नहीं चाहते हो तो ये फार्मूला आपके लिए है और बिल्कुल सटीक काम करेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी उम्र बहुत जल्दी ढल गई, लेकिन ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा और आपकी जो मजबूती है बॉडी की वो भी बढ़ेगी और आज जल्दी बूढ़े भी नहीं पड़ोगे। तो शुरू करते हैं कि अभी सुबह का वक्त है और मैं आ गया हूँ भाई घूमने के लिए। तो आपको बता दूँ, सीक्रेट यही है कि अगर जल्दी बूढ़ा नहीं होना है तो आपको रोज़ाना एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, आपको व्यायाम करना होगा। अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं सुबह सुबह तो अच्छी बात है, तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन जो लोग बैठे का काम करते हैं, जिनकी शॉप वगैरह है और बस पूरे दिन बैठे ही रहते हैं, तो भाई उनको ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोगों को सुना होगा आपने कि 40-45 साल में ही उनको वो आ रहा है, अटैक आ रहे हैं। तो अटैक आने का रीज़न यही है भाई कि वो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं और उनका खान पान बहुत ख़राब है। जैसे कि अगर अटैक की बात करें तो एक हिस्सा आपका रिफाइंड भी होता है, जो पाम ऑयल बोलते हैं, जो पचता नहीं है। आप खा लीजिए लेकिन वो आपकी बॉडी में ही कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है, जिसको लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब होता है कि भाई आप ऐसे खान पान खा रहे हो जो आपका पच नहीं रहा है। और जो लोग पाम ऑयल खा भी रहे हैं ना, और अगर मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ उनका ये सारा पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको भैया अगर आपको बूढ़ा नहीं होना है तो खान पान का ध्यान रखना है और दूसरा नंबर एक्सरसाइज करनी है। मैंने एक्सरसाइज काफ़ी कर ली है। अभी इस सर्दी का मौसम है तो हमारे सर में पसीना आ गया है, लेकिन मैंने अपनी कैप उतारी नहीं है, क्योंकि कैप उतार देंगे तो सही नहीं पड़ता एकदम से कैप उतारना। पसीना हल्का सा सूख जाएगा, उसके बाद में ही हम कैप उतारेंगे। और भाई देखो, घर में आप घुसे रहते हो, टीवी देख रहे हो, सुबह ही सुबह आप फ़ोन उठा लिया तो फ़ोन उठा लो, अच्छी बात है, लेकिन दिन में उठाओ। सुबह थोड़ा सा समय अपने इसके लिए भी निकालो, अपने शरीर के लिए भी निकालो। अगर आपको लंबी उम्र जीना है तो एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज करने से आपको पूरे दिन एकदम एनर्जी रहती है और आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा एक्सरसाइज करने से, और आप बूढ़े भी कम पड़ोगे। हमारे बुजुर्ग पहले हुआ करते थे 4 बजे 3 बजे उठ जाया करते थे। गांव की बात बता रहे हैं हम पैसे वालों की बात नहीं बता रहे हैं, गरीब मिडिल क्लास की बता रहे हैं। जो किसान हैं 4 बजे उठाया करते थे और अपने बैल उठाते थे, और बैल उठाने के बाद में खेत जोतने चले जाते थे। तो वो 8-9 बजे 10 बजे तक अपना खेत 5 बीघा के करीब ज़मीन जोत दिया करते थे। अब आप समझ लीजिए कि वो बैलों के पीछे पीछे चला करते थे और आज भी वो 90 साल की उम्र में जी रहे हैं। अभी भी पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने बैल वगैरह चलाए हुए हैं, वो भी आज जीवित हैं मेरे भाई। तो उनकी अगर देखोगे उम्र पूछोगे तो आप वो कहेंगे कि मेरी 92 है, 95 साल है। तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, जो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आजकल का युवा जो है ना वो 50 साल की उम्र में बस बूढ़ा सा लगने लगता है और 60 की साल में ख़त्म हो जाता है। और हमारे इंडिया की जो एवरेज एज है मरने की वो 60-67 के करीब ही है, 65-64 के करीब है, ज़्यादा नहीं है। इतनी साल में एवरेज है, इतने में लोग मर जाते हैं। इससे ज़्यादा जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि ज़्यादा है। लेकिन सबसे एक पूरी दुनिया में एक देश है जापान, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मेहनत भी करते हैं और उनका खान पान भी बढ़िया। बूढ़े हो जाते हैं तब भी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी इंसान का बेटा अगर किसी सर्विस में लग गया, सरकारी नौकरी में, तो अगर वो उसका पिताजी अगर काम कर रहा है तो लोग ताने मार के ही उसके काम छुड़वा देते हैं, बोलते हैं अरे तुमको क्या ज़रूरत है काम करने की। लेकिन नहीं भाई, अपनी मेहनत ज़रूर करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी हो, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए बॉडी के लिए, अगर आपको लंबी उम्र जीना है। और आपको बता दूं दोस्त, अगर आपको और लंबी उम्र जीनी है ना तो आप महीने में एक छोटी ट्रिप कर लिया करो, यानी कहीं ना कहीं छोटी जगह आपके आसपास हुआ करे, वहाँ घुमाया करो आपकी पसंदीदा। जैसे कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या और कोई पर्यटक स्थल है, या पार्क वगैरह है कोई, तो छोटी मोटी जगह अपने गांव से, अपने जहाँ रहते हो वहाँ से, निवास से 10-5 किलोमीटर में एक महीने में ट्रिप जरूर कर लिया करो, चिड़ियाघर वगैरह ऐसा। इससे करने से क्या होगा कि आपको एक खुशी मिलेगी अंदर। अगर आपका दिल खुश हो गया ना तो बस दिल का ही खेल है। दिल ही दुखी है तो इंसान पूरा, शरीर या कुछ भी हो, इंसान पूरा ही टूट जाता है अगर उसका दिल दुखी हो जाए तो, बॉडी से लेके सारी चीज़। तो एक दिल को सुकून देना है तो एक छोटी ट्रिप कर लिया करो। अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो आप साल में एक बार घूमने भी जाया करो। अगर आप महीने में भी जा सकते हो, अगर आपका कारोबार चल रहा है नौकरों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो आप घूमने भी जा सकते हो महीने में लॉन्ग ट्रिप पर। जैसे मान लो कहीं पर भी आप चले जाइए अपने घर से 500, 1000, 2000 किलोमीटर की दूरी पर। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन लोग मर जाते हैं, लेकिन भारत को नहीं देख पाते। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपका जीवन रहे उससे पहले आप घूम लो भारत को। भारत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ आपका बार बार मन करता रहेगा जाने का। हर इंसान के मतलब की जगह हमारे भारत के अंदर मिल जाएंगी। तो यही था सीक्रेट मेरे भाई कि आप घूमने ज़रूर जाया करो। ये माया है भाई, माया बचेगी नहीं। अगर आप ये माया कमा रहे हो और कमा कमा के मर गए तो इसका
उपयोग आप नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा करेगा और पता नहीं वो किस तरीके से करे। शराब पिए आपके पैसे की या क्या करे, आपने एक नंबर का कमाया है लेकिन वो शराब में गंवा दे तो क्या फ़ायदा। तो भाई पैसा कमाओ, एक ईमान का कमाओ, अच्छा कमाओ और कमाने के साथ साथ उसको एंजॉय भी करो। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि बस कमा कमा के रख दो और दूसरा आए वो बस काम ख़त्म कर दे 2-1 साल में, फिर उसके बाद में वो भीख मांगे या कुछ भी करे या मर जाए, कुछ भी हो, लेकिन आपके पैसे का उपयोग वही करे तो फ़ायदा क्या है आपका पैसा कमाने का। इसलिए पैसा कमाते भी रहो और उसको अपनी दिल की सुकून के लिए उसको खर्च भी करते रहो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई देखो, जिनका बैठे का काम है तो उनको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिनका मेहनत का काम है तो उनको इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी पूरे दिन एक्सरसाइज होती रहती है। जैसे कि पहले रिक्शा वाले थे जो हाथ से खींचते थे, ठेल वगैरह, अभी भी सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, देखना आप जो भी सब्ज़ी वगैरह लगाता होगा उसके पेट बिल्कुल नहीं होगा, बॉडी एकदम फिट होगी, क्योंकि वो पूरे दिन घूमता रहता है। जो कैलोरी वगैरह होती है वो उसकी बर्न होती रहती है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई सुबह समय निकालो थोड़ा सा और घूमने आओ, अपने दिल को खुश करो, पूरे दिन एकदम एनर्जी रहेगी। और ये रियल है बिल्कुल। अगर आपने सुबह एनर्जी ले ली, बढ़िया से खुश हो गया माइंड आपका, पार्क चले जाइए बढ़िया फूलों की आबादियों में, जहाँ आपका दिल करे सुबह ज़रूर समय निकालिए, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए। योगा के लिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो डले, जो भी आप कर लो वही योगा है, जो आपका दिल करे, उठक बैठक दौड़ धूप चल लो, आप वॉक कर लोगे, वही योगा है। तो यही था सीक्रेट भाई लंबी उम्र जीने का। देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे बादाम काजू खाएंगे तो ज़्यादा लंबी उम्र जिएंगे, ऐसा मेरे भाई नहीं है। बादाम काजू खाने वाले भी बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे गरीब हो, आप देखना गरीब लोग भी आज भी ज़िंदा हैं, जो बिल्कुल गांव में रहा करते हैं, उनकी भी 90-90 साल की उम्र है। क्या वो बादाम काजू खाते हैं? नहीं मेरे भाई, वो रोटी खाते हैं, सब्जी दाल यही खाते हैं, बस इन्हीं से ही अपना पालन पोषण करते हैं। लेकिन मेहनत इतनी करते हैं कि हद से ज़्यादा। किसानों का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो किसानों के पास मट्ठा दूध यही होता था और कोई बादाम काजू ऐसे नहीं हुआ करते थे। आप सोच रहे होंगे बादाम काजू ही खाते रहते होंगे बड़े बूढ़े, तभी ये 90 साल की उम्र में जीते। नहीं, वो बैलों के पीछे पीछे घुमा करते थे, 5-5 बीघा ज़मीन जोता करते थे। आप देख लेना कि जो हल होते थे उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में जुताई होती है एक बार में, और उनके बैलों के पीछे पीछे ही चलना पड़ता है। तो वो समझ लीजिए 5 बीघा ज़मीन में कितने उन्होंने चक्कर लगाए होंगे, कितने एरिया कवर कर लिया उन्होंने। मैं समझता हूँ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के करीब उन्होंने रास्ता तय कर लिया होगा, ज़्यादा ही कर लिया होगा मेरे भाई। अगर 5 बीघा ज़मीन होती है उसके पीछे पीछे भागेंगे, थोड़ा सा हिस्सा जोत के चलते हैं, तो इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे पैदल इतना चले जाते थे, तो उनका राज यही था लंबी उम्र जीने का, कि वो हार्ड वर्क करते थे। तो हम लोगों को भी अगर लंबी उम्र जीनी है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो भाई, मेरी और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो और भी वीडियो देख सकते हो। ये मेरे घर से कुछ दूरी पर पार्क है, मतलब पार्क नहीं है सॉरी, ये एक कॉलोनी कट रही है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं। अभी पूरी तरीके से प्लॉटिंग नहीं कटी है, कहीं कहीं मकान बन गए हैं पीछे की तरफ, उधर मैं गया नहीं। मैं भी यहीं में आता हूँ इसमें और आराम से अपने योगा वगैरह करता हूँ। इस तरीके के ये पेड़ खड़े हैं, काफ़ी मतलब आते हैं लड़के, आने वाले आते हैं, कुछ नहीं आने वाले नहीं आते। तो मैं तो यही कहता हूँ, आगे आपके यहाँ ऐसी कोई पार्क नहीं है तो आप दगरे में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, सड़क पर घूम लीजिए, घर में योगा कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए, लेकिन आप योगा करिए, बढ़िया रहेगा। और वीडियो देखना चाहते हो तो देख लीजिए। मैं भी जाता रहता हूँ घूमने, ऐसा नहीं है मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं भी समय निकाल के लॉन्ग ट्रिप कहीं भी कवर कर लेता हूँ, कोई छोटी मोटी ट्रिप कर लेता हूँ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।